अपनी आन बान शान के लिए जीवन की बाजी लगा देने वाले बुंदेलों की लंबी फेहरिस्त में एक अमर नाम लाला हरदौल जू का है। सैकड़ों सालों से लोक जीवन में जीवित उनके शौर्य और बलिदान की गाथा बुंदेलखंड का सबसे जीवंत प्रसंग है। एक ऐसी परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है, जहां लोग शादी ब्याह में उन्हें सबसे पहले आमंत्रित करना नहीं भूलते। महाराजा वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम जुझार सिंह था और सबसे छोटे हरदौल थे। जुझार को आगरा दरबार और हरदौल को ओरछा से राज्य के संचालन का जिम्मा विरासत में मिला था। कैसे एक शासक से लोक देवता बन गए अमरवीर लाला हरदौल जू, बुंदेलखंड की इस अमर लोक गाथा को लेकर आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल हो रही हैं बुंदेलधरा की विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। तो उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। उषा जी, बुंदेलखंड में जगह जगह लाला हरदौल जू के नाम पर बने चबूतरों की क्या है कहानी? बुंदेलखंड में स्थान स्थान पर बने हुए चबूतरों पर प्रस्तर शिलाखंड, उन पर चढ़ाए हुए पुष्प, अक्षत, रोली और समीप रखे हुए निमंत्रण पत्र, हल्दी की गांठें, कलाबे में बंधे नारियल और पूजा अर्चना करती स्त्रियां लाला हरदौल जू का आवाहन करती हैं और गाती हैं, अयो अयो रे हजारी हरदौल, तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। वाह। दर्शकों के मन में जिज्ञासा हो जाती है कि भाई ये चबूतरा पूजन क्यों और विवाह के लिए आवाहन क्यों? कोई प्रतिमा भी नहीं है, फिर इस निष्ठा, भक्ति और आस्था का कारण क्या है? वास्तविकता जानने के उपरांत हर व्यक्ति का मन आस्था से भर उठता है। बुंदेली संस्कृति की आधारशिला इन चबूतरों का अपना इतिहास है नीलम जी। ये चबूतरे ऐतिहासिक तथ्यों और लोक जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए बुंदेलखंड की शाश्वत विभूति लाला हरदौल जी के शौर्य, त्याग और बलिदान की कहानी कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये अभी आपने ऐतिहासिक तथ्यों की चर्चा की, तो थोड़ा विस्तार में बताएं कि क्या है ऐतिहासिक तथ्य? इसका ऐतिहासिक तथ्य ये है कि मध्य गुजरात में ओरछा में जो इनके बड़े भाई थे राजा जुझार सिंह जुदेव, उनका शासन था जी। और लाला हरदौल उनके छोटे भाई थे, वो ओरछा के दीवान थे। और लाला बहुत रूपवान, पराक्रमी, धर्मपरायण, विनम्र, जुझारू और संवेदनशील थे। और उनका क्या था कि वो अहरनिश ओरछा के लिए समर्पित थे और बड़ा भव्य व्यक्तित्व था। और वो राम राजा सरकार का जो मंदिर है उसके उत्तर में स्थित है पालकी महल। पालकी महल में ही रहते थे वो, और महल में कम रहते थे। पालकी महल के पास स्थित है एक फूल बाग, बड़ा सा बाग है, उसमें उनकी बैठक थी। अब वो उसमें बैठक में बैठते थे और वहाँ पर प्रजा आती थी, उसकी समस्याओं को सुनते थे, उसके निराकरण में रत रहते थे। मतलब ओरछा की रक्षा का जो भार था उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा था। अब वो इतने वीर थे कि ओरछा की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता था। और अपने भाई जुझार सिंह और भाभी चंपावती से उन्हें अपार स्नेह था। और कुंवर जो थे महारानी के लाडले देवर थे, वे उन्हें माँ के रूप में देखते थे और उन्हें मैया ही कहते थे। और कुंवर हरदौल पर महाराज और महारानी का बहुत स्नेह था। ये देखकर कुछ दरबारी उनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे। जी। हाँ, उधर वो जो वैभवशाली रमणीक स्थली ओरछा थी, इस पर मुगलों की कुदृष्टि थी, क्योंकि ओरछा बड़ी सुंदर जगह है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सबको मुग्ध कर लेता है और वो बड़ा समृद्ध राज था। महाराज वीर सिंह जुदेव जो थे, उन्होंने उसे बड़ा समृद्ध राज बनाया था। और कुंवर हरदौल जू का सशक्त हाथ उस पर था। अब जो सम्राट शाहजहां था, उसकी दृष्टि में ओरछा के दीवान हरदौल जू कांटे की तरह खटकते थे। हाँ, क्योंकि उनके होते हुए कोई उस पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। सही बात है। हाँ, तो उसकी एक इच्छा थी कि ओरछा पर किसी तरह से हम अधिकार कर लें।
तो उनके दरबारियों ने एक कुचक्र रचा। आगरे में एक मल्ल जो कुशल तलवार वाला भी था, उसे ओरछा उन्होंने भेज दिया। उसने ओरछा के सरदारों को युद्ध की चुनौती दी जी। अब जब लाला हरदौल को पता चला तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली जी। लेकिन उसको जीतने के लिए बहुत आवश्यक थी वो अजय तलवार, जिससे युद्ध करने पर बुंदेली कभी पराजित नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, वो तलवार जो थी वो देवी माँ द्वारा प्रदत्त थी और युद्ध के बाद वो तलवार यथास्थान रख दी जाती थी राजमहल में। सम्राट शाहजहां ने क्या किया कि जुझार सिंह जुगदेव को आगरा बुला लिया था। उनकी अनुपस्थिति में उनका पहलवान ओरछा आया था। अब ओरछा पर तो संकट था ही और पूरा षड्यंत्र रचा गया पूरा हाँ, जिससे कि राजा साहब वहां न रहे मतलब। और तो कुंवर हरदौल जी को बड़ी चिंता हुई इस बात की, क्योंकि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली थी। अब उसको जीता कैसे जा सकता था जब तक वो तलवार हाथ में न होती, मतलब जो विंध्यवासिनी द्वारा देवी जी द्वारा दी गई तलवार। तब महाराजनी ने क्या किया कि राज परिवार की मर्यादा को उल्लंघन कर राजमहल गई और तलवार लाकर कुंवर को दे दी, जबकि उसके अधिकारी जो होते थे सिर्फ राजा होते थे जी। हाँ, अब जब उन्होंने मतलब तलवार उनको दे दी, युद्ध हुआ, मल्ल पराजित हुआ, बड़ी आनंद की लहर व्याप्त हो गई। अच्छा, जब महाराज जुझार सिंह देव आगरा दरबार से लौटे तब शत्रुओं ने उनके कानों में जहर भरा कि अरे लाला जीत गए, अरे बिना तलवार के क्या लाला जीत नहीं सकते थे। उन्होंने महाराज के मन में संदेह का अंकुर डाल दिया कि लाला हरदौल जी और महारानी जी के संबंध अनैतिक है। अब महाराज जो थे जुझार सिंह देव ये कुचक्र और षड्यंत्र को समझ नहीं सके। उन्होंने महारानी पर बड़े लांछन लगाए और मतलब कहा कि अगर तुम सच्ची पतिव्रता हो तो आपको लाला हरदौल को विष देना होगा। कितना भी कोई शर्त होती है, बताए ये कौन सी शर्त है कि भाई अगर उन्होंने तलवार प्रयोग कर ली राज के हित के लिए तो उन्हें विष देना होगा। अब वो महारानी बहुत बिलखती रही, सिर पटकती रही, बहुत समझाती रही, महाराज के चरण पकड़ लिए, लेकिन महाराज तो पाषाण बन गए थे। महारानी ने उनको समझाया। उन्होंने कहा आज अपय हाथन से अपई भुजा कटाओत का है, पुत्र समान लाला है उन्हें कलंक लगाओत का है, शत्रु गर्भ कारण कुल तारन बिना मौत मरवाओत का है, पतिव्रता धर्म खो जा तरह अजमाओत का है। आप पतिव्रता धर्म को इस तरह से क्यों अजमा रहे हैं। विकसित प्राय से हो गई महारानी, बहुत परेशान हुई, लेकिन विवश थी। उन्होंने कैसे विष घोला कि उन्हें खुद ज्ञात ने। लेकिन जब लाला ने भोजन के लिए अपना हाथ बढ़ाया तब उन्होंने सत्य कह दिया। उनकी आंखों से बहुत आंसू बहे। तो कुंवर ने भाभी देवर के पवित्र प्रेम की सत्यता को प्रमाणित कर लिए विषपान कर लिया था जी। हाँ, और विषपान करने के बाद ही कहते वो अमर हो गए थे। तो तब भी ओरछा की जनता ने फूलबाग में उनकी समाधि बनाई, उन पर पुष्प चढ़ाते थे और अपनी समस्याएं बताते थे और उनका समाधान हो जाता था। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है ना कि उनके साथ में कुछ और लोगों ने भी अपने मतलब जीवन का त्याग कर दिया था। हाँ, यो मतलब ऐसा था कि जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनका एक सेवक मेहतर था जो रोज उनका बचा हुआ खाना खाता था। तो उसने झूठा भोजन करके प्राण त्याग दिए। लला की जैसे ही पुत्री फिरी जीवरानी ने बैसो इठार, लपक के मेहतर हूँ ने तुरंत खाए झूठे कौरा दो चार, कुकरा हूँ ने मारी छलांग, चाट लो थरिया को सार, मरे वे सिगरे एक ही ठौर, देख रोदाओ सिसक जुझार। और तभी तो मतलब उनके चबूतरे के पास बेहतर बाबा का चबूतरा भी होता है। अच्छा। और ये हाँ, उनका चबूतरा होता है बना। और जनश्रुति ये भी है कि उनके बलिदान के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान कर दिया था। अच्छा, एक चीज अब ये जानने को रहती है कि कैसे लाला हरदौल जी लोक देवता कैसे बन गए। अच्छा, उसकी एक कहानी है, सुनिए नीलम जी। मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी भांजी के विवाह में भात दिया था। उनकी एक बहन थी कुंजावती जी। हाँ, तो उसका ब्याह भी दिया में हुआ था। वो अपने पुत्री के विवाह पर भात नौतने आई थी।
बुंदेलखंड में इस परंपरा को चीकट कहते हैं। अच्छा, चीकट, हाँ। लड़की का जो मामा होता है वो चीकट लेकर ब्याह में जाता है और सबको भात पहनाता है। अब कुंजावती जैसे ही महाराज जुझार सिंह देव को उसने भात का न्योता दिया तो वो तो बहुत रुष्ट थे, उन्होंने अपना आक्रोश बहन पर निकाला और बोले, जाओ ले तुम भात लला से, चाहत हती तुम उनको सदा से, नहीं हमें भात देने। अब बेचारी का मन दुखी हो उठा, वो लाला की समाधि पर गई, कुंजा जा चिटका पे रोई, तुम बुन भैया और न कोई, को मामा को नेक डिबा है, जैसे तुम पे होबे भैया काम साध के आइयो, नजरियों के सामने हरदौल लाला रहियो। अब कुंजावत के कानों में आवाज आई, न रो हमारी प्यारी बहन, हम महानेज के ब्याह में भात पहनाने अवश्य आएंगे और ब्याह पर मंडप में ही वास करेंगे। और कहते हैं कि लाला ने मृत्यु के उपरांत ऐसा भात दिया जो कल्पना से परे था, और वे उसके बाद ही अमर हो गए थे और देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। जी उषा जी, इनसे अभी आपने भात की कहानी कही, हाँ, प्रसंग शुरू किया, तो ये कहानी तो बहुत ही मशहूर है और वर्षों से इसकी परंपरा जारी है। लोकगीत भी कई हैं इस प्रसंग के। हाँ, एक देखिए छोटा से हम 4 लाइनें आपको बताते हैं। महासोर भव मरे हरदौल भात दो महासोर भव, लाला की करनी कछु बदनी न जाए, मंडप के नीचे सामान न समाये, दान दाय जो सुहाए, चांदी सोना जवाहरात, सबे नौ नौ, महासोर भव मरे हरदौल भात दो। ये जो भात का गीत है वो हम लोगों के यहाँ जब ब्याह होता है तो ये गाना जरूर गाया जाता है भात में। जी हाँ। अच्छा, ये भात और निर्विघ्न ब्याह, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? क्योंकि इसीलिए शायद उनको जो सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है उसके पीछे भी यही कहानी होगी। उसके पीछे यही कहानी है कि जब वो मतलब उन्होंने इतना भात आया जबकि वो जीवित नहीं थे, और तो उसके बाद सब कार्य जो थे बड़े सुंदर रूप से जब संपन्न हो गए, तब से ये प्रथा बन गई है कि ब्याह का जो पहला निमंत्रण है वो लाला हरदौल के चबूतरे पर ही दिया जाता है और सारे काम उससे निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। ये उनसे प्रार्थना की जाती है और मतलब ऐसा लगता है कि वो ब्याह में जैसे अदृश्य रूप से वर्तमान भी रहते हैं, क्योंकि वो तो देवता बन गए। हाँ, मतलब हाँ, शरीर तो नहीं रहा लेकिन वो अमर तो हो ही गए थे इस भात ने उतने के बाद। और वो भात जो उन्होंने कहा था कि हम मंडप में वास करेंगे, तो लोगों को उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था। नीलम जी। जी हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि मतलब लोग महसूस कर रहे थे कि जिसने भात दिया है वो वहीं मौजूद भी है, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, एक तो पहली बात तो ये कि जो कुंजावत जो थी वो खम्बे से भेंट करत कुंजावत बहन, खम्बा जब हल पड़ो शब्द सुने चैन, तो उनका और एहसास हो रहा था। फिर क्या हुआ, जो बाराती जो थे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि एक गड़ुआ आता है, सबके बेले में घी डाल के चला जाता है। अब तो भैया और कहीं किसी की पदचाप भी सुनाई दे रही थी, तो बस दूल्हा जो था उसने हट किया, गुप्त रूप होके घी परसत हरदौल, देखें बाराती उस गड़ुए का डौल, दिल होने लगे हौल, सब भूल गए चौल, दूल्हा मचल रहो जब तक परसैया के दर्शन ना पाए। दूल्हे ने कहा जब तक हम इनके दर्शन नहीं पाएंगे तब तक हम भोजन को ग्रास ना उठाएं, चाहे जुग बीत जाए। जी। तो फिर कहते हैं कि तभी लाला ने दूल्हे को दर्शन दिए थे, उसे 12 गांव दिए, ढेरों आशीर्वाद दिया और उसी के बाद उनकी गणना जो थी वो देवताओं में होने लगी। वे बुंदेलखंड के देवता हैं। जी जी, इसी तरह तो लोक देवता के रूप में स्थापित है। जी। तो हर मांगलिक कार्य से पूर्व उनका आवाहन किया जाता है जिससे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। अच्छा, अभी जब ओरछा में गए थे तो उनके जब दर्शन किए तो वहाँ लोगों ने बताया उनका रोज श्रृंगार होता है। जो मूर्ति प्रतिष्ठित है उनका रोज श्रृंगार होता है और कहते हैं कि वो राम राजा सरकार की आरती में रात को आते हैं और उनका बैठक, हाँ, कहते हैं कि वो अदृश्य रूप से राम राजा सरकार की आरती जो रात की होती है उसमें आते हैं और उनके बैठका में जो उनका सामान अमान है उससे भी लोगों को एहसास होता है कि लाला आते हैं, लाला का वास है। मतलब
उनका आभास बराबर लोगों को निरंतर होता है। और हम लोगों के जब ये जवारे का मेला लगता है नवरात्र वगैरह में, तब भी कहते हैं वो आते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं जी। हाँ। अच्छा, एक दतिया में भी तो इनका मंदिर है, उसका क्या महत्व है? अच्छा, देखिए दतिया के मंदिर का तो महत्व इसीलिए होगा कि दतिया में मतलब इनके लाला हरदौल जी के भाई थे राजा भगवंत राय, उनका शासन था, तो सगे भाई हुए। और इधर दतिया में इनकी बहन ब्याही थी, तो वहीं भात का जो कार्यक्रम था तो ससुराल में ही तो संपन्न हुआ था। अच्छा, ये वहीं का प्रसंग है? हाँ, मतलब भाई ओरछा तो भात मांगने गई थी, मायका था, और ससुराल दतिया थी, तो ब्याह तो वहीं से हुआ था, वहीं भात का प्रसंग था। और जब मतलब ऐसी घटना घटी थी तो इनके जो वहाँ के मतलब राजा थे भगवंत राय, वो भी तो बहुत पीड़ित थे लाला हरदौल की उससे असामयिक जो उनके हुआ था, तो फिर उनकी याद में फिर वो मंदिर बनवाया गया। वहाँ भी उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है, दतिया में भी और बराबर हर जगह। और मतलब दतिया में तो बहुत बड़ा मंदिर, सुंदर मंदिर है। कहते हैं ना, दतिया जो था ये महाराज वीर सिंह चूदेव ने ही इसका किला बनवाया था। मतलब पूरे बुंदेलखंड में इनके पिताजी का शासन था ना, तो वो किला इनका ही बनवाया हुआ है, और वहीं उनके पुत्र का राज था। इसलिए भी उस राज मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि भाई लाला का अधिकार भी तो था वहाँ पर। जी जी। हाँ। अच्छा, और कुछ ऐसा भी प्रसंग है कि मतलब इस मंदिर में लोगों को ऐसा एहसास होता है कि लाला हरदौल स्वयं आते जाते भी हैं? नहीं, वो आते हैं, लाला हरदौल आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है उनका श्रृंगार तो किया जाता है, उनके जो मतलब बैठका है, पलंग वलंग सब है, तो उस पर आभास मिलता है कि वो आए थे और रहते हैं, तो वो बराबर आते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको मतलब अपने भाई से बड़ा स्नेह था। वो अपने छोटे भाई भगवंत राय को बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए। और वैसे तो वो लाला सुनिए हर जगह आते हैं। हम ही लोगों ने अपने यहाँ ब्याह किया तो पहला निमंत्रण उन्हीं को दिया था, लाला को। तो पता नहीं क्यों लग जाता है, एहसास हो जाता है कि वे अदृश्य रूप से उपस्थित है। पूरे बुंदेलखंड में उनके चबूतरे बने हुए हैं, हर जगह उनको पहले वो जो है वो दिया जाता है। मतलब कभी लोग ने भी हाँ, पहला उन्होंने वियोगी हरि ने लिखा कि धन्य ओरछो जहाँ भयो, धन्य ओरछो जहाँ भयो, धर्म वीर हरदौल, दिए प्राण सत धर्म पे, पाली वीर व्रत नौल, धर्म वीर हरदौल जू, अजहू तुम्हारे गीत, यहाँ घर घर तिये गावती, समुझी सनातन रीति। जी। अच्छा, ओरछा में जो राम राजा सरकार के मंदिर के पास ये फूलबाग, अच्छा फूलबाग में जो चबूतरा है, वहाँ इनकी बड़ी सुंदर प्रतिमा है। वहाँ दूर दूर से लोग उनके दर्शनार्थ आते हैं, क्योंकि वो लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। अब देखिए, कहने की बात यही हो जाती है कि एक तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई को जो सजा दी, उसके पीछे ये था कि उनका नाम निशान मिट जाए, और उस घटना ने उन्हें लोक देवता बना दिया। इतने वर्ष हो गए उनके शहादत को, और उसके बाद भी आज भी वो घर घर लोगों के मन मन में बैठे हुए हैं। जी हाँ नीलम जी, हर जगह वो विद्यमान है। हम लोग तो बहुत उनकी उपासना करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि बुंदेलखंड के किसी भी स्थल पर आप चले जाइए, उनका चबूतरा आपको मिलेगा। मतलब उनके जो भाई थे वो उनको नष्ट नहीं कर सके, प्रयास तो यही किया था कि समाप्त हो जाएं, लेकिन वो मतलब अमर हो गए उसके बाद, मतलब उनके प्रयास थे। जी। तो बड़ी उतार चढ़ाव भरी और ओजस्वी और मार्मिक दोनों है लाला हरदौल जी की कहानी। एक तरफ वे अपने शौर्य के बल पर बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत लेते हैं, दूसरी ओर भाभी पर लगे गलत आरोप के निवारण के लिए जहर खाने से भी नहीं झिझकते। किसी भी स्तर का न्याय हो, उसकी रक्षा के लिए लाला हरदौल लड़े। यही कारण है कि लोकमानस में वे आज भी जीवित हैं और निर्विघ्न ब्याह का अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड की इस अमर लोक गाथा की जीवंत प्रस्तुति के लिए डॉक्टर उषा सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा।